हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, दिस इज सचिन एंड यू आर वाचिंग सेज। आज हम एक नया कंसेप्ट और एक नई एक्सरसाइज लेकर आपके पास आए हैं। ये नया एक्सरसाइज कौन सी है? नाउ द चैप्टर विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी इज चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। हमने आज से पहले क्लास 8th में ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट किया है, बहुत अच्छा लगता है हमें। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हमने, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या है? इसमें कई सारे टर्म्स होते हैं जो आपको सीखने हैं, या फिर हो सकता है थोड़े बहुत आते भी हो आपको, लेकिन हम उसे पूरा बेसिक से लेके जो हमें चाहिए हम उसको यूज करेंगे और हमें उसको पढ़ेंगे। पहले शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? हो सकता है कुछ को पता हो, कुछ को नहीं। तो पहले सबसे पहले हम आज देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। लेट्स सी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को स्टडी करते हैं ग्राफ में। आपने होगा लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, आप क्लास 10th में पढ़ोगे। हम इक्वेशंस बनाएंगे, उनको प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, इट इज द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, जिसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। लाइक पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, लाइंस को प्लॉट करते हैं, कर्व्स को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई सारे टर्म्स आते हैं, एक एक करके हम उन टर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। सेकेंड, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। सेकेंड है हमारी वाई एक्सिस। किसको बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन को। नेक्स्ट, थर्ड हम बात करते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? इट इज द इंटरसेक्शन, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अच्छा, अब ये जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के बाद ये जो प्लेन है आपका, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स जो ये प्लेन डिवाइड हुआ है 4 पार्ट में, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब हम इसे लेफ्ट से राइट ऐसे पढ़ते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप ऐसे नहीं पढ़ोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, देन एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एक चीज और, ओरिजिन के राइट साइड में ये आपका पॉजिटिव, यहां मतलब 1 2 3, वाई एक्सिस वर्टिकल ऊपर 1 2 3, ये प्लस के होते हैं। ये वाले -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये आपका नेगेटिव होता है। तो हम जब भी कोई किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उस कोऑर्डिनेट में पहले एक्स एक्सिस आता है, फिर वाई एक्सिस आता है। मान लो एग्जांपल, मुझे P पॉइंट प्लॉट करना है, x, y। पहले x एक्सिस लिखेंगे, फिर y एक्सिस। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 2, 3, तो x 2 होगा और y 3 होगा। हम पढ़ते कैसे हैं कोऑर्डिनेट्स को? P, x, y, यानी कि x वाला 2 होगा और y वाला 3 होगा।
प्लॉट भी इसी तरीके का। और इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, आप साइन के बेसिस पे भी बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साइड पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड आ गई, वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे दोनों साइड दोनों एक्सिस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। फोर्थ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। फोर्थ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। ये सब चीजें आपको एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बन सकता है, कंसेप्ट पे बेसिस से पूछ सकता है आपको कि माइनस के ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो वहां पे आपको पूरा बनाने से बेटर है कि आपको अगर ये चीज आती होगी तो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप वहां पे आंसर दे सकते हो कि कौन से कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट लाई कर सकता है उसके साइन के बेसिस पे। इसके बाद हम एक चीज और है जो डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट लेते हैं, अगर y उसको हम x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द y एक्सिस जितना आगे जा रहा है जिसे हम x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। और वही चीज y एक्सिस पे अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस उसकी x एक्सिस से है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस की जो हमारी डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y एक्सिस की हमारी जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में जनरली चीज दी हुई है तो 3.1 आप आई डोंट थिंक कि आप कॉपी में करोगे भी, दैट इज अ वेरी सिंपल एंड जनरल टर्म, वो सिर्फ पढ़ के आप रफली में भी कर सकते हो। मेन आपकी एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट होता है। तो 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, अगर हम यहां पे बात करें एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 की, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन अभी अभी हमने सबसे पहले बात करी थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी होती है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारी y एक्सिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जो इन दो लाइनों से, एक लाइन और दो लाइन से जो प्लेन में फॉर्म हो रहा है ये चारों चीज, उसका नाम क्या है? उसका नाम हमने अभी पढ़ा था, चार जो पार्ट में डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ठीक है, अच्छा ये क्वाड्रेंट्स कौन से वाले आपको याद होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पॉइंट कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम यू ऑल नो दैट इज origin. This point is called origin. This was the question number 1 of exercise 3.2. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Now क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है उसका हमें बताना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है हमें। देखो फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको मैंने पहले बताया था। कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। आप देखो कि बी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है, -x -4 के बीच में, यानी कि -5 उसका एक्स एक्सिस है
और y एक्सिस पे कर रहा है वो 2 पे, सो -5 and 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C पॉइंट कहां है? देखो C पॉइंट ये है, C पॉइंट x एक्सिस पे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो C पॉइंट x एक्सिस पे 5 पे आ रहा है, यानी कि सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हमारे फर्स्ट होगा 5 कॉमा, और y एक्सिस पे कहां आ रहा है? -5. तो 5 and -5 are the coordinates of C. Now third है the point identified by the coordinate -3 and -5. अब देखो x एक्सिस पे -3 कहां है? ये, और y एक्सिस पे -3 कहां है? ये, -2 -4 -3. This is the point. So this point is called, wait a minute, -3 and -5, sorry, -3 and -5, E point. x एक्सिस का -3 एंड y एक्सिस का -5. सो हमारा E पॉइंट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया हमारा -3, -5 इज इक्वल्स टू E पॉइंट. अच्छा, फोर्थ पार्ट हमारा कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4. x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का -4. दिस इज द पॉइंट G. सो फोर्थ पॉइंट 2, -4 इज G. फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. D पॉइंट हम देखें कहां है? D पॉइंट हमारा है ये. अब एब्सिसा क्या होती है? एब्सिसा इज अ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. x एक्सिस से डिस्टेंस हमारी कितनी है? 6. दैट मीन्स एब्सिसा ऑफ D इज 6. Sixth point. Sixth point is the coordinate of the point H. Sorry, the coordinate of point H. हाँ, H point के coordinate. H point के x coordinate कौन सा होगा? -5. H point का x coordinate -5, y coordinate -3. तो -5 and -3 are the coordinates of point H. Now the seventh point, the coordinate of point L and coordinate of point M. Seventh, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L. L कोऑर्डिनेट देखो कौन सा होगा? L कोऑर्डिनेट L ये है. L देखो x एक्सिस पे तो 0 है क्योंकि वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो x तो हमारा हो गया 0, और y एक्सिस देखो 2, 4, 6 बीच में है 5, तो 0, 5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ L. नाउ द कोऑर्डिनेट M. M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 7th and 8th. M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, M पॉइंट हमारा कहां पे है? दिस इज द पॉइंट M. देखो y एक्सिस पे नहीं है, x एक्सिस पे है, दैट मींस y 0 होगा और x -3, तो -3, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M.